नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, इसको हम ये कह सकते हैं बेंडिंग। बेंडिंग वर्ड नहीं सही रहेगा, आप बोल दीजिए बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये क्लियर सूटेबल वर्ड रहेगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे स्पेस कम है, यस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंटिन्यू करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपका हो गया मिरर, ये पॉलिश्ड साइड हो गया, ये आपका हो गया शाइनिंग साइड। अब क्या होगा? इंसिडेंट लाइट आई, स्ट्राइक करी मिरर पे, और स्ट्राइक करने के बाद वो इस तरह से कर जाती है बाउंस बैक। आपने देखा होगा अगर आप वॉच पहनते हैं और सनलाइट में आप खड़े हैं, वॉच आपने जो पहनी है अगर उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है तो वॉल पे, अगर आप किसी वॉल के पास खड़े हैं, वॉल पे जो है उसकी जो शाइन है वो अपीयर होगा। कभी कभी हमारे पास जो घरों में स्टील की प्लेट्स होती हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, अगर आप सनलाइट के नीचे हैं और उस प्लेट को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो आप देखेंगे उसकी जो लिश्कौर होती है ना, जिसको शाइनिंग सा एक आपके पास आ जाती है लाइट, वो वॉल पे या किसी भी चीज़ पे जो है रूफ पे आप फोकस कर सकते हैं। तो वो किसकी एग्जांपल है? वो है रिफ्लेक्शन की। क्लियर? अगर आप और इजी समझना चाहते हैं तो अपने मोबाइल की जो टॉर्च है उसको आपने ऑन करके, और जो मिरर आपके सामने है, जैसे ये मिरर है आपके पास और आप उस मिरर के सामने खड़े हैं मोबाइल पकड़कर, मोबाइल की टॉर्च को अगर आप ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो चमक है ना लाइट की, वो रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में वापस आ रही है और आप देख नहीं पा रहे हैं क्लियरली चीज़ों को। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? वो एक्चुअल में हो रही है रिफ्लेक्शन। तो हम बैक कर जाते हैं इस डायग्राम पे। अब यहाँ पे जो लाइट आ रही है किसी भी सोर्स से, चाहे सन से चाहे टॉर्च से, तो ये हो गई इंसिडेंट रे। IR मीन्स इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। अब जो रिफ्लेक्ट बैक कर गई, बाउंस बैक कर गई, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट। अब क्या होता है, इसी जो कॉन्सेप्ट है ना रिफ्लेक्शन का, इस पे आपके पास दो लॉज होते हैं, लॉ जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास दो होते हैं, 1 and 2। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिनको ये पूरी लाइन लर्न नहीं होती है वो छोटी सी ये पॉइंट लिख सकते हैं, एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। एंगल का साइन बना दीजिए, आई लिख दीजिए, तो आपने क्या लिख दिया? आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली लाइन ही लिख दी। तो आपको अगर ये लाइन नहीं लर्न हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए एंगल कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एंगल बनाने के लिए हम खुद से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे खुद से, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। ठीक है, अब एंड द इंसिडेंट रे विच इज़ मेकिंग द एंगल विद नॉर्मल, उसको बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एंड जो इन नॉर्मल रे बना रही है एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ, वो क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द सेकेंड, ये फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हो चुका है। अब जो सेकेंड लॉ है वो क्या कह रहा है? सेकेंड लॉ इज सेइंग इंसिडेंट रे, दिस रे, नॉर्मल रे, एंड द रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब देखिए ये तीनों जो रेज हैं वो एक ही साइड पे लाई कर रही है ना, तो यही कहता है हमारा सेकेंड लॉ। क्लियर?